काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के सितारों की गैलेक्सी, जो एक सफर है नॉट इन बनारस से लेकर व्हाई नॉट इन बनारस का। नमस्कार दोस्तों, व्हाई नॉट इन बनारस के गैलेक्सी अस्पताल के इस एपिसोड में एक बार फिर हम हृदय रोग विभाग में ही हैं। और हृदय रोग विभाग में जो पूर्वांचल में आप कह सकते हैं कि जो पहली बार एक जो एंजियोप्लास्टी का जो किया गया वो इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड के जरिए किया गया। क्या है ये इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड और किस तरीके से इसमें किस विधि से की जाती है, इसमें किन मरीजों के लिए किया जाता है, किसकी आर्टरी कहाँ ब्लॉकेज होती है, उसे क्या कहते हैं, इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ जो है वो मैक्स स्मार्ट अस्पताल साकेत से जो है वो आए हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिपिन गुप्ता सर हमारे साथ हैं, यहाँ पर हैं। हम उनसे जानेंगे इन सब विषय में। डॉक्टर विवेकानंद है गैलेक्सी अस्पताल के डॉक्टर साहब, जिनको आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और कई बार आप इनसे रूबरू हो चुके हैं इस बार हमें। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है गैलेक्सी अस्पताल में। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो अभी आप लोगों ने किया इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड के जरिए, तो ये क्या होता है और किस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, किन आर्टरीज के ब्लॉकेज में एंजियोप्लास्टी किस में की जाती है? देखिए, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड जो है, जैसे नाम ही बता रहा है कि ये भी अल्ट्रासाउंड ही होता है। इसको आर्टरी के अंदर डाल दिया जाता है तो पूरी आर्टरी की फोटोग्राफ आ जाती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये हम आर्टरी के अंदर की फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे आर्टरी नॉर्मल है। ये चीज़ हम जब एंजियोग्राफी से देखते हैं तो बाहर से आर्टरी से अनुमान लग जाता है, आर्टरी की दीवारें नहीं दिखती। तो इसमें हम आर्टरी का अंदर का ब्लॉकेज और आर्टरी की दीवारों में क्या है, उसमें कितना कैल्शियम है, कहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है, क्योंकि उसकी आर्टरीज़ की आगे डिविजन्स होती हैं तो वो छोटी छोटी ब्रांचेस भी आती हैं, तो कहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है। अगर हमने कोई स्टेंट डाला तो वो स्टेंट दीवार से चिपक गया है कि हवा में ही लटक रहा है। अगर क्या होता है कि जैसे हमने स्टेंट डाला और वो स्टेंट ऐसे घूम रहा है, दीवार से नहीं चिपका, तो आगे जाके दिक्कत कर सकता है। अच्छा। तो ये चीज़ें हमें इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड से बहुत ईजिली दिख जाती हैं। अच्छा। हमारी जो एंजियोप्लास्टी की कमी पेशी है वो उसको हम वहीं देख के ठीक कर सकते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी हम कहते हैं जब हम लेफ़्ट मेन आर्टरी को ट्रीट करते हैं। लेफ़्ट मेन आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी, क्योंकि उसी के थ्रू 80% ब्लड जाता है। और आज से कुछ साल पहले तो उसको सिर्फ बाईपास से ही ठीक किया जाता था, अब उसको हम स्टेंट से भी ठीक करते हैं। तो उसमें अगर हम इमेजिंग करके साथ में अल्ट्रावास्कुलर आईवेस यूज़ करते हैं तो वी कैन क्लियरली सी कहाँ पे स्टेंट है, कहाँ पे ब्रांच निकल रही है, ब्रांच के क्रॉस तो स्टेंट नहीं जा रहा है। जैसे कि ये बार आर्टरीज दो में विभाजित होती हैं, उसे बाइफर्केशन रीजन कहते हैं, उसमें भी इसका बहुत रोल है। क्योंकि अगर हमने स्टेंट डाल दिए एक ब्रांच में तो दूसरी ब्रांच का क्या हाल है वो कई बार पता नहीं चल पाता। ऐसे पेशेंट को अगर हमने सिंपल एंजियोप्लास्टी करके छोड़ दिया तो कुछ महीनों या सालों बाद दोबारा दिक्कत आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस पेशेंट का आप लोगों ने किया, आज जिसको किया, तो इनको क्या प्रॉब्लम थी और किस तरीके से इनका क्या है? इसमें क्या कोई एज लिमिट होता है या कुछ इस तरीके की चीज़ें? नहीं, ये हर एज में किया जा सकता है। जिस पेशेंट जो हमने पर्टिकुलर पेशेंट किया उसको लेफ्ट मेन में डिजीज़ था, तो लेफ्ट मेन आर्टरी में और आगे उसकी ब्रांचेज हैं उनमें भी डिजीज़ था। तो क्लियरली 3 जगह पे ब्लॉकेज था एक ही आर्टरी में, और जहाँ पे विभाजित होती है वहाँ पे भी था, मेन आर्टरी में भी था। तो ऐसे में प्लानिंग ऑफ केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आईवेस उस प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है। हमें बताता है कि हमें इस आर्टरी में कितने साइज़ का स्टेंट डालना है, कितना लंबा स्टेंट डालना है। डालने के बाद हमने स्टेंट ठीक जगह से लगा कि नहीं वो दिख जाता है। उस स्टेंट से हमारी जो ब्रांच थी, जो दूसरी उससे एक और नस निकल रही थी उसी जगह से, वो भी बहुत बड़ी नस होती है, उसे LCX आर्टरी कहते हैं। वो आर्टरी में कोई डैमेज तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस लोकेशन पे हमारे से थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाए तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से चीज़ें बताया, लेकिन फिर मैं वही सवाल दोहराता हूँ कि जो पूर्वांचल के लोग हैं या जो पूर्वांचल में जानने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से एंजियोप्लास्टी जो ये आप करते हैं, जो इस तरीके होता है, उसमें किस तरीके की एंजियोप्लास्टी में इसे इस्तेमाल किया जाता है इस विधि को? देखिए, ऐसा है कि एंजियोप्लास्टी तो अब बहुत पुरानी टेक्निक हो गई, 30 सालों से हम लोग कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी। स्टेंट्स भी 20 साल हो गए, मोर देन 20 ईयर्स, 30 ईयर्स ही हो गए स्टेंट्स को आए हुए भी। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो गई हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जिसे हम कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी कहते हैं, उसमें अगर हम आईवेस का यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसको यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है,
लेकिन इसकी इमेजेस को सीखने के लिए थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अच्छा। बट मेन एडवांटेज है कि मशीन आपके पास होनी चाहिए, अगर ये मशीन नहीं होगी तो आप वो कैथेटर डाल के समझ नहीं पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि अभी आपसे जब बातचीत हो रही थी तो एक टर्म आप लोगों ने यूज़ किया था, विडोज आर्टरी, यानी विधवा, एक आर्टरी जो विधवा हो गई, इस तरीके का शब्द। तो अगर ये एक ऐसा शब्द है जो मुझे बहुत हिट किया, तो ये क्या है अगर आम लोगों को विडोज आर्टरी किसे कहते हैं आप? देखिए ऐसा है कि हार्ट की 3 आर्टरीज होती हैं, उनमें एलएडी आर्टरी जो होती है सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उस आर्टरी से ही मोर देन 50% ब्लड सप्लाई होता है, और लेफ्ट में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है। तो इस जगह पे अगर कोई ऐसा अचानक ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। आज से 50 साल पहले जब स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपीज़ ऐसी चीज़ें नहीं थी हार्ट अटैक पेशेंट में, तो ऐसे अटैक से पेशेंट की जान चली जाती थी। तो यूएस में इसको विडो आर्टरी कहा जाता था। अच्छा। सो क्लियरली इतनी इंपॉर्टेंट आर्टरी में अगर हम कुछ भी स्टेंट या कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं ऐसी नाजुक लोकेशन पे, तो अगर हमारे को इस डिवाइस की हेल्प होगी तो स्पेशली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये रूटीन में यूज होता है या कुछ स्पेशल केसेस में इसको आप लोग यूज़ करते हैं इस तरीके? देखिए ये एक तो मशीन का खर्चा आता है, मशीन के साथ वो स्पेशल जो कैथेटर जाता है बॉडी के अंदर उसका भी खर्चा आता है। तो आइडली तो इसको हर केस में करना चाहिए। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते क्योंकि कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, और कई बार ब्लॉकेज सिंपल होते हैं जिसमें हमें लगता नहीं कि हमें इसकी ज़रूरत है। बट 2-3 सबसेट्स हैं जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रोल है। नंबर 1, अगर पेशेंट का लेफ़्ट मेन डिजीज़ हो, जो मैंने आपको अभी बताया कि लेफ़्ट की जो 2 आर्टरीज होती हैं, उन आर्टरी से पहले वाले पोर्शन को लेफ़्ट मेन कहते हैं। तो उसमें आज से कुछ साल पहले हम बाईपास ही करते थे, तो वो लेफ़्ट मेन आर्टरी के लिए चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली, अगर कोई आर्टरी 2 में विभाजित हो जा रही है तो उसमें बाइफर्केशन लीजन कहते हैं, उसमें करना चाहिए। तीसरा रोल होता है अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो आर्टरी में, सख्त आर्टरी है, तो हमें देखना है कि उस कैल्शियम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कितना कैल्शियम है वो, उसके लिए करना चाहिए। चौथा एक होता है जब आर्टरी 100% बंद हो जाती है, उसे हम सीटीओ कहते हैं। तो सीटीओ में भी हमें तार घुसाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रास्ता पूरा बंद हुआ है। तो आईवा से हमें पता चल जाता है किस जगह पे जाके हमें पंक्चर करना है और आगे बढ़ना है। तो ये 3-4 कंडीशन है जिसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। रूटीन केसेस में इसको हम नहीं यूज़ करते उसमें, क्योंकि इसको कॉस्ट की वजह से, कॉस्ट भी है, टाइम भी है, तो एवरीथिंग इज, और एक्सपर्ट हाथ की भी जरूरत पड़ती है। तो दूसरा एक, जब आप अभी जो सवाल कर रहे थे, मतलब जो जवाब दे रहे थे, उसी में एक सवाल आया कि पहले यूजुअली इसी तरीके के आपने बताया कि बाईपास सर्जरी होती, तो क्या मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इस तकनीक के आने से बहुत से ब्लॉकेज की बाईपास सर्जरी के खतरे को कम किया जा सकता है और छल्ला लगाया जा सकता है इस विधि से? देखिए ऐसा है कि जब बाईपास और एंजियोप्लास्टी को कंपेयर किया जाता है तो ये कहा जाता है कि बाईपास ज़्यादा सेफ है। हाँ। क्योंकि आगे देखा जाता है कि अगले 5 साल बाद देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स केसेस अगर हम करते हैं वर्सेस हम बाईपास करते हैं तो बाईपास के रिजल्ट स्लाइटली बेटर होते हैं। अच्छा। बट अगर हम एंजियोप्लास्टी आईवास गाइडेड करते हैं, इमेजिंग गाइडेड करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बाईपास के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। अच्छा। तो पेशेंट को एक दिन में, जैसे आज हमने जिनका केस किया, तो उनको कल या परसों में छुट्टी हो जाएगी, कोई कट नहीं, कुछ नहीं। तो अगर हमने बाईपास जितना, और बाईपास में रिकवरी में 1.5 महीना लगना है। दूसरा मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि पूर्वांचल में ये जो पहली बार गैलेक्सी अस्पताल में हुआ है, तो क्या इस तरह के जो शहर हैं हम लोगों के, जो बनारस या इस तरीके के जो छोटे शहर हैं, इन शहरों में इस तरीके का ये संभव है अब? या देखिए ऐसा है कि अगर हमारे पास ये मशीन है, हाँ। और जैसे डॉक्टर विवेकानंद तो हमारे साथ दिल्ली में ही थे, इन्होंने इतने साल ट्रेनिंग की हुई है, तो ये इजीली कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अच्छा। तो ये मशीन अवेलेबल है, कैथ लैब अवेलेबल है, और इसके लिए जो कंज्यूमेबल तो एक कैथेटर ही होता है। वो तो जैसे एंजियोप्लास्टी के लिए हम स्टेंट मंगवाते हैं, बलून मंगवाते हैं, वो कैथेटर में मिल जाता है, तो बहुत ईजिली हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप साकेत स्मार्ट अस्पताल दिल्ली से आए हैं, वहाँ से आप आए हैं साकेत से, मैक साकेत से। तो मैं एक बार अपने दर्शकों के लिए या जो लोग पूर्वांचल में आपको देख रहे हैं उनसे लिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एक बार अगर आप उन्हें बता देते तो। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हमें ये होता है कि पेशेंट को आगे दोबारा दिक्कत ना आए। पेशेंट पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है, डॉक्टर साहब दोबारा ब्लॉकेज तो नहीं हो जाएगा, हमें दोबारा स्टेंट तो नहीं डालना पड़ेगा? तो अगर हम आईवास गाइडेड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको दोबारा दिक्कत आने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, मतलब मे बी 1% या लेस देन 1% हो जाते हैं। सो एक पेशेंट के दिल में जो डर लगा रहता है कि आज मैंने स्टेंट डलवाया, शायद मुझे 6 महीने बाद दोबारा स्टेंट ना डलवाना पड़े, तो वो चीज़ इससे बहुत हद तक ठीक हो जाती है। तो पेशेंट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हमें करने में एक और एडिशनल टूल मिल जाता है जिससे हम अपने प्रोसीजर को और एक्यूरेटली कर सकते हैं।
और जो कुछ उसमें चीज़ों में जो आर्टरीज के अंदर जो चीज़ हो रही है, जो हम बाहर से नहीं देख पा रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं, तो उसको हम वहीं टेबल पे करेक्ट कर देते हैं, ताकि पेशेंट को दोबारा 6 महीने बाद, कोई 8 महीने बाद, साल बाद दिक्कत ना आए। तो ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। गैलेक्सी अस्पताल के हृदय रोग विभाग के जाने माने डॉक्टर विवेकानंद जी भी हमारे साथ हैं, जिनके ही जो मरीज थे, जिनके लिए पूरा प्रोसीजर इस तरीके से यहाँ किया गया है। तो हम आप भी जो है वो दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में काफ़ी दिनों काम किए हुए हैं, अब पूर्वांचल में आकर के अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि वाई नॉट इन बनारस के कॉन्सेप्ट को चरितार्थ करने के लिए आप यहाँ पर बनारस में हैं, इस गैलेक्सी अस्पताल में जुड़े हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर विवेकानंद जी, ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो विधि डॉक्टर साहब ने अभी तफसील से बताई, जो समझाई, तो इसमें आमतौर पर पूर्वांचल का जो मरीज होता है वो सबसे पहले उसके जहन में एक सवाल आता है कि इसकी कास्ट क्या आएगी या इसकी लागत क्या होगी। तो आप क्या बताना चाहेंगे अगर इनको देखा जाए? देखिए, इस प्रोसीजर में सबसे पहले तो ये जो आईवस मशीन है, ये आईवस को इंटरप्रेट करने के लिए जो इमेजेस दिखाई जा रही हैं, इस मशीन से एक आईवस कैथेटर होता है, जो एक वायर की तरह होता है, जो कि हार्ट की नाड़ियों के अंदर उसको ले जाया जाता है, और उससे अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसमें इमेज इंटरप्रेट की जाती है। तो हम जो कॉस्ट मरीज़ के लिए पड़ती है, वो आमतौर पर कैथेटर का जो चार्ज होता है लगभग वो 50 से 60 हज़ार तक का होता है, तो वो कॉस्ट उसके लिए पड़ती है। और एडिशनल जो प्रोसीजर चार्जेज होते हैं वो लगभग 15 to 20,000 पेशेंट से चार्ज किया जाता है। तो लगभग 60 to 70,000 एडिशनल चार्ज उसको पे करना पड़ता है। बट अगर हम ये देखें कि ये एडिशनल चार्ज किसके एवज में दिया जाता है, तो इसमें पेशेंट की काफ़ी सेफ्टी इंश्योर की जाती है, आगे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो ये भी इंश्योर किया जाता है, और एक पेशेंट सेटिस्फैक्शन काफ़ी हद तक इससे इम्प्रूव किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, यहीं पर एक सवाल और आता है कि इससे क्या है कि जो ये छल्ले, जो इस तरीके से जो छल्ला लगता है, तो इससे मरीज को क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम जानना चाहें तो? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा पेशेंट को होता है कि उसकी सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। पेशेंट खुद भी, हम उसको ज़्यादा और अच्छे से हम कह पाते हैं कि हाँ, आपका प्रोसीजर बहुत अच्छा हुआ है, आप सेफ़ हैं, आगे आपको आने वाली प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। जैसे डॉक्टर साहब ने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया, डॉक्टर रिपेन ने, तो उसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं कि आप आगे सेफ़ रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आज तक ये जो सारे प्रोसीजर्स होते थे, जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी हम बोलते हैं, उन ऐसे पेशेंट्स को हम लोग आईवस के अभाव में या ओसीटी जो मशीन्स होती हैं उनके अभाव में हम लोग ज़्यादातर पेशेंट्स को आगे रेफ़र कर देते हैं, दिल्ली या और हायर सेंटर्स पे हम लोग रेफ़र करते हैं। तो उसमें पेशेंट के लिए देखा जाए तो एडिशनल कॉस्ट ही पड़ती है, उसको जाने आने का खर्चा प्लस और भी डिफरेंट कॉस्ट पड़ती है। तो आजकल के टाइम में हम लोग ये प्रोसीजर यहीं कर सकते हैं, तो जो भी मैंने एडिशनल कॉस्ट बताया वो उसके लिए देखा जाए तो कम पड़ती है। हम लोग घर के घर में ये प्रोसीजर कर सकते हैं, पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एडिशनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि उसके अपने शहर में ये प्रोसीजर अवेलेबल हो जाता है और एक्सपर्ट तरीके से इसको किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, यही पूर्वांचल के जो मरीज़ हैं, जो ज़्यादातर आपके पास आते हैं, जो लोग यहाँ पर दिखाने के लिए आते हैं, तो ऐसे मरीज़ जो हृदय रोग से संबंधित हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अब उन्हें कहीं बहुत हार्ट के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, क्या परेशानी है, या किसी तरीके की इस तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आपसे संपर्क करें, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? अगर आप से कहें तो पूर्वांचल के मरीज़ों को आश्वस्त करिए कुछ नहीं। बनारस के अंदर और ख़ासकर गैलेक्सी हॉस्पिटल के अंदर हमारी पूरी कार्डियक टीम है, जिसमें हम लोग 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डिफरेंट कैलिबर के हैं, और हम लोग सभी मिलके यहाँ पे हर तरीके की जितनी भी कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं उसके निदान के लिए प्रयासरत हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट पेशेंट्स को मिले। पेशेंट्स को जो भी बनारस के अंदर, गैलेक्सी के अंदर हम सुविधाएं दे सकते हैं वो उनको दी जाए। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि पेशेंट को हायर सेंटर की रिक्वायरमेंट है, उसको गैलेक्सी से भी ज़्यादा, बनारस से भी ज़्यादा और अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, ऐसे कंडीशंस में हम लोग उनको आगे भी रेफ़र करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ समाधान हो, पर यस, मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर पाएँ, और कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग उनको हायर सेंटर्स के लिए रेफ़र करें।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने देखा कि किस तरीके से गैलेक्सी अस्पताल आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए, आपके सेहत के लिए लगा रहता है। और इतना ही नहीं रहता है, वो जो आपकी कैसे कास्ट कम हो सके, आप जैसे ये जो सर्जरी हुई उसमें भी जिस तरीके से एक्सपर्ट लोगों को, डॉक्टर के लिए, आपकी सुविधा के लिए कि आपको जो है वो कहीं दिल्ली या मुंबई न जाना पड़े, इसलिए जो है वो मैक्स स्मार्ट साकेत अस्पताल से डॉक्टर रिपिन गुप्ता जैसे डॉक्टर को बुला करके आपके घर में, आपके यहाँ पर ला करके इस तरीके का इलाज कराते हैं। तो आपको कभी भी इस तरीके की कोई समस्या हो तो ज़रूर आप यहाँ पर डॉक्टर विवेकानंद और इन लोगों से संपर्क करिए। आपके सभी स्वास्थ्य का समाधान एक छत के नीचे मिलेगा। धन्यवाद। अगली बार किसी नई कड़ी के साथ, किसी नए रोग के विषय में लेकर के हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म। सेवा हमारा धर्म। और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।